दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन 90% जो इन्वेस्टर है उनको पता ही नहीं होता कि जिस शेयर में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है या सही प्राइस है, वो कैसे पहचाने। तो बहुत से बार हमने देखा है कि शेयर मार्केट में अदर जो लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया, जैसे 100 रुपए वाला स्टॉक है, 200 रुपए वाला स्टॉक है, 300 वाला स्टॉक, प्राइस कोई भी रहने दो, जैसे वो कभी कभी प्राइस ओवर वैल्यू रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करते हैं। लेकिन जब भी मार्केट गिरता है, वो स्टॉक गिरता है, वो सेम प्राइस पे आने के लिए बहुत टाइम लगाता है, तो कभी कभी नहीं भी आता है। तो जो स्टॉक है वो वैल्यूएशन उसकी अगर ओवर है, मतलब ज्यादा है, तो वो स्टॉक से हमको बचना चाहिए। जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अंडर वैल्यू होना चाहिए या सही वैल्यूएशन होना चाहिए। तो वो कैसे पहचाना है, तो उसके लिए लेके आया मैं मेरे एक एक स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि हमें जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है उसका प्राइस कैसे पहचाना है कि अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू है। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले, आगे से हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए स्क्रीन पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे, एक स्क्रीन ओपन करें, स्क्रीन ऑन करके वेबसाइट है, वेबसाइट में XYZ कोई भी स्टॉक डाल देंगे। अभी हमें इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालनी है। वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको देखना है कि इसका रियल प्राइस है, हमको इसका ईपीएस देखना है। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर से हमको रियल प्राइस से हमको उसका डिवाइड करना है। अर्निंग पर शेयर कहाँ से निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर हमको निकालना है यहाँ पे नीचे जाके। आपको जो एनुअली एनुअली जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, आपको यहाँ पे आके ईपीएस आएगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर पर रुपीस, मतलब आपको यहाँ पे जाके टीटीएम करके देखा है, यहाँ पे आके जो ये जो प्राइस दिख रहा है 56.36, ये आपका ईपीएस है। ईपीएस के हमको लेके जाना है यहाँ पे आके इसका रियल प्राइस पे, उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम देखेंगे कैलकुलेटर निकाल के, अभी जो प्राइस चल रहा है 793 डिवाइड बाय अभी जो ईपीएस जो चल रहा है 56.36, तो इसका ईपीएस पी रेशियो आ गया 14। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पी रेशियो 14। तो हमें इसको कंपेयर किसके साथ करना है? हम कंपेयर करना है इंडस्ट्रियल पी के साथ में। इंडस्ट्रियल पी है, इंडस्ट्रियल पी उससे कम है तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है अच्छा है मतलब वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए। इसके अदर भी बहुत से क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक यहाँ पे 16 है और ईपीएस 50, 60, 70 है, मतलब वो स्टॉक बहुत महंगा मिल रहा है। तो हमें देखना है कि ये जो स्टॉक पी रहता है, तो वहां पे हमको देखना है कि आगे जाके ये स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए हमको जिस सेक्टर में वो कंपनी है उस कंपनी से हमको कंपेयर करना है। मतलब यहाँ पे नीचे आओगे तो वो सेक्टर वाली कंपनी है, यहाँ पे दिखा है, तो ये कौन सी सेक्टर है? स्टील सेक्टर है। स्टील सेक्टर में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो जेएसडब्ल्यू स्टील है, इसका इंडस्ट्रियल पे 16.22 है, और इसका रियल पे कितना है? 64.90, मतलब एक महंगा स्टॉक है। जरूर नहीं, लेकिन इसमें अगर क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्निंग का होता है तो ये भी प्राइस उसका बढ़ सकता है। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि उसमें ईपीएस देखना पड़ता है, पी रेशियो देखना पड़ता है, रिजर्व देखना पड़ता है, डेप्थ मार्केट देखना पड़ता है। तो ये देखने के बाद में आपको देखना है। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया बनाया है, जहाँ पे मैं वो फॉर्मूला आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वो कॉपी करके पेस्ट करना है। तो क्या करना है, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला को भी कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पे आपको अंडर वैल्यू स्टॉक मिलने वाला है। यहाँ पे आना है, ये स्किनर स्कैन में आना है, क्रिएट डेटा, और यहाँ पे रन करेंगे। तो ये जो स्टॉक की लिस्ट है, ये सब अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो आपको ज्यादा स्टॉक ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल पेज है उससे स्टॉक भी सब कम दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हमको, जैसे हम लिस्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट 25 से 30 कंपनियां हो सकती है, जहाँ पे हम देखें 28 कंपनी आई हुई है। तो 28 कंपनी का आपको एनालिसिस करना है, जिसमें बेस्ट कंपनी है, जिसमें फंडामेंटल अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है। तो ये जो वेलक्रॉप करके कंपनी है, तो किससे कंपेयर करना है? उससे, वो जो कंपनी है वो स्टील कंपनी है, तो स्टील सेक्टर में हमको इसको कंपेयर करना है कि उस सेक्टर में ये जो इससे कंपनी रिलेटेड है उसमें से हमको कम पीई वाले स्टॉक ढूंढना है। उसका बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी, प्लस रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, डेप्थ कम होनी चाहिए, अदर से क्राइटेरिया भी देखने पड़ते हैं। तो ये देखने के बाद में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला देख के आप अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढ सकते हो। जहाँ पे हम जाएंगे
ये जो फॉर्मूला मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पे, कॉपी करने के बाद में आपको स्क्रीन में जाना है और क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में आपको कुछ निकाल के रन करना है। रन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनियां है, यहाँ पे कॉल इंडिया है, शारदा मोटल है, तो बहुत सारी कंपनी, बीपीएसएल भी, ऐसे अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको अंडर वैल्यू, जो बहुत से बड़ी बड़ी कंपनी है जो अंडर वैल्यू है। ये कंपनी में आपको बेस्ट बेस्ट कंपनी ढूंढनी है जो अंडर वैल्यू हो, समझे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंडस्ट्री पीएसए सब इसके स्टॉक पे ही कम है, तो ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदर भी क्राइटेरिया रहते हैं, वो चेक करने के बाद में आपको एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सबसे बेस्ट कंपनी का एनालिसिस रहता है, जहाँ पे आप अंडर वैल्यू वाले स्टॉक ढूंढ सकते हो। अगर कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, तो हो सकता है कल जाके मार्केट गिरेगा, तो स्टॉक स्टॉक की वैल्यूएशन डाउन हो सकती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है आपको कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कंपनी का पी रेशियो कम होना चाहिए, और स्टॉक मतलब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका स्टॉक भी कम होना चाहिए, इंडेक्स भी ज्यादा होना चाहिए। तो कंपेयर करना जरूरी है। अदर नहीं तो क्या होता, आप स्टॉक महंगे में ले लोगे और कल जाके मार्केट गिरता है, तो कई बार हमने देखा है कि लोग फंसते हैं वहां पे। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैं भी यहाँ से ढूंढता हूँ, आप भी ये ढूंढ के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसे नई नई स्ट्रैटेजी जानने के लिए मनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करिए।